नमस्कार, मैं हूं मीरा और आप देख रहे हैं वन वर्ल्ड न्यूज। क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है? इसका कारण यह है कि यहाँ से निकलने वाली नदियाँ पूरे भारत की प्यास बुझाती हैं। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, माही और बेतवा जैसी नदियाँ न सिर्फ जल प्रदान करती हैं, बल्कि आस्था और संस्कृति को भी संजोए हुए हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश को देश की जीवनदायिनी भूमि माना जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के करोड़ों लोगों को जल उपलब्ध कराती है और अंत में खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले के महू स्थित जानापाव पहाड़ियों से होता है। 1024 किलोमीटर लंबी यह नदी इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। प्राचीन ग्रंथों में इसे चर्मणवती कहा गया है और महाभारत काल में इसका उल्लेख मिलता है। आज भी यह नदी प्रदेश की खेती और पेयजल का बड़ा आधार है। सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, जिसमें से 509 किलोमीटर का हिस्सा मध्य प्रदेश में बहता है। यह नदी बिहार में जाकर गंगा से मिलती है। वाल्मीकि रामायण में इसे सुभागिरी नाम से उल्लेखित किया गया है। सोन नदी पर बना बाणसागर बांध सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए बेहद अहम है। ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई कस्बे से निकलती है। 279 किलोमीटर का हिस्सा मध्य प्रदेश में बहता है। यह सूरत के पास खंभात की खाड़ी में मिलती है। ताप्ती को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की प्राकृतिक सीमा भी माना जाता है। यह गुजरात तक जाकर करोड़ों लोगों को जीवन देती है। माही नदी का उद्गम धार जिले के मिंडा गांव से होता है। 576 किलोमीटर लंबी यह नदी धार, झाबुआ और रतलाम से बहते हुए राजस्थान और गुजरात पहुंचती है और अंत में खंभात की खाड़ी में गिरती है। खास बात यह है कि माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को पार करती है, जिससे यह विशिष्ट बन जाती है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। 380 किलोमीटर का हिस्सा मध्य प्रदेश में बहता है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिलती है। इसके किनारे विदिशा, सांची, ओरछा और गुना जैसे ऐतिहासिक नगर बसे हैं। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि यह धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश से कुल 207 नदियां निकलती हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की नदियां न केवल प्राकृतिक धरोहर हैं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और आजीविका की रीढ़ भी है, जो न सिर्फ इस प्रदेश बल्कि आसपास के राज्यों को भी जीवन देती है। यही वजह है कि इसे नदियों का मायका कहा जाता है। यहाँ से बहने वाली नदियाँ केवल जल ही नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और परंपराओं की धारा भी प्रवाहित करती हैं। यही नदियाँ मध्य प्रदेश को एक अनोखी पहचान देती हैं, जो पूरे भारत में इसे खास बनाती है। ऐसी ही रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए वन वर्ल्ड न्यूज।